बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होतीकम हूँ। नाज़रीन, हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि हम ऊपर जाएं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। अक्सर हम एक दूसरे को कहते हैं यार ये शेख चिल्ली है, बहुत बड़े ख्वाब देखता है लेकिन करता कुछ नहीं है। बड़े ख्वाब देखना अच्छी बात है, बड़े ख्वाब देखने वाला ही ऊपर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हम एज अ कौम, एज अ नेशन, हमारे यहाँ सुस्ती बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा काहली है, सुस्ती है, लेज़ीनेस है कि हम बस अगर हमको कोई धक्का ना लगा दे तो हम एक कदम भी ना चलें। यानी कि जब हम चल रहे होते हैं तो फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमें गर्दन से पकड़ा हुआ है और चलने पर मजबूर कर रहा। इतने हम लेज़ी हो चुके हैं, इतने हम सुस्त हैं। और जो कौमें सुस्त होती हैं उनके लिए तरक्की के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। हम में से हर कोई आदमी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, हर कोई आदमी चाहता है कि हम बस आसानी में रहें, लेकिन हमें सारी फैसिलिटीज़ भी मिलें। अब ये कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन जो है कि आप पहले कुछ काम करना शुरू किया, थोड़ा किया, पहले दिहाड़ी करते थे, फिर आपने सोचा कि यार हम मैसन बन जाए, राज बन जाए, बस राज बन के आपका सपना पूरा हो गया। यानी कि इतने ही आपका जो है ना वो ख्वाब था। आप मिस्त्री बन गए, आपको 500 से 1000 या 1500 आपकी जो है ना वो डेली आपको आना शुरू हो गया। आप खुश हो गए, बच्चों के साथ हैप्पी रहना शुरू हो गए। हाँ यार, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप आगे कुछ सोचते ही नहीं, आप देखते ही कि नहीं कि यार मुझे आगे भी जाना है, मैं आगे जा सकता हूँ, मैं मैसन से ठेकेदार बन सकता हूँ, अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर सकता हूँ। हमारे यहाँ आप देखें जितने बड़े लोग हैं हमारे यहाँ, बाहर ना जाएं, आप मलक रियाज को देखें, पहले क्या था और आज क्या है। आज उस कैसी कैसी मिसालें दी जाती हैं उसके बारे में। क्या है, उसने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खेलना शुरू किया। कंफर्ट जोन यही है कि अगर आप जो है ना वो चाहते हैं कि शुरू में आपने एक सेट कर लिया, अच्छा यार मैं एफएससी कर लूँगा तो बहुत बात है, एफएससी अपने अच्छे नंबरों से कर ली, लेकिन वहीं बैठ के, क्योंकि आपको दिल ही यही था कि मैंने एफएससी करने है, आगे जाना ही नहीं है। अगर आप एफएससी से आगे सोचते तो आप बीएससी कर सकते थे, एमएससी कर सकते थे, या कुछ और एमबीए वगैरह, या कोई भी डिग्री कर सकते थे। लेकिन क्या है कि आपने उससे आगे सोचा ही नहीं कि यार मैंने इससे आगे जाना है। जब आपने सोचा ही नहीं तो कैसे जा सकते हैं? आपका दिमाग उससे आगे का आपको रास्ता ही नहीं बताएगा, आपको 100 एक्सक्यूज़ेस देगा कि आप पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है, आपको फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको ये करना है, वो करना है। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में, इसी तरह सोशल लाइफ में। आप इस पूरी बात को अपनी लाइफ के हर हिस्से पर रख के देख सकते हैं कि आप कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन, कोई भी आदमी जो आज तक ऊपर गया है उसने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खेला है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खेलने का मतलब है रिस्क लेना। जब आप अपनी आसानी को छोड़ते हैं, किसी मुश्किल चैलेंज को पकड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं लोग कि यार ये कंफर्ट जोन से निकल के खेलता है। आपने क्रिकेट में कई बार देखा होगा कि यार ये क्रीज छोड़ कर खेलता है, ये कंफर्ट जोन छोड़ के खेलता है। अगर क्रीज में विकेट के सामने रहेगा तो आउट नहीं होगा, लेकिन आगे जाएगा, छक्का लगने का चांस है, लेकिन आउट होने का चांस भी है। इसी तरह कंफर्ट जोन में बिजनेस में है, इसी तरह आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है कि आप अगर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खेलेंगे तो रिस्क है। आप बहुत ऊपर भी जा सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन वो आदमी भी ऊपर कभी नहीं जा सकता जो अपने आप को नुकसान के लिए प्रिपेयर नहीं करे। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको फेलर्स लाजमी मिलेंगे। तो गुजारिश बस इतनी सी है कि आप कोई भी काम करें, खेलें, बिजनेस करें, पढ़ें, या अपनी फैमिली में, सोशल लाइफ में हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खेलने की कोशिश करें। आप कुछ नया करने की कोशिश करें। जो कर रहे हैं या जो सारी दुनिया करती आ रही है उसी के पीछे ना लगे रहें। कुछ नया सोचें, कुछ नया करें, कुछ करने की कोशिश तो करें। हो या ना हो वो बात की बात है, आप कोशिश करें कि कुछ नया हो। जब आप कोशिश करेंगे, जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खेलेंगे, बाहर निकल के बिज़नेस करेंगे, अगर आपके पास 1 लाख है, आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि यार आप 5 लाख लगाएं तो आपको ये चीज़ मिल सकती है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, रिस्क लें। मोर रिस्क मोर रिटर्न। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी। आप वही लाइफस्टाइल रहेगा आपका, आप उसी लाइफस्टाइल में रहेंगे जिसमें कि आप अपने बाप दादा से जीते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे कुछ अलग नहीं कर रहे, तो आपको नतीजा उससे अलग कैसे मिलेगा। कोशिश करें अपनी अपनी फील्ड में थोड़ा
अपने लेवल से बढ़कर सोचें, जितना आप सोच रहे हैं कुछ नया करने की कोशिश करें, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मैं दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करूं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।